आप सब लोग शहद खाते होंगे और शहद के बेनिफिट्स के बारे में भी अच्छे से जानते होंगे। शहद में काफ़ी सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। लेकिन क्या आपका ट्रस्टेड ब्रांड आपको असली शहद दे रहा है या फिर वो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन तेवतिया और आज हम बात करेंगे शहद में हो रही मिलावट के बारे में। उसमें किस किस चीज़ों की मिलावट की जाती है और उनकी टेस्टिंग कैसे की जाती है। वो साइंस एंड एनवायरनमेंट एक एनजीओ है जो पब्लिक के लिए काम करता है और हेल्थ और एनवायरनमेंट से रिलेटेड मुद्दों पे वो रिसर्च करते हैं। हाल ही में उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन किया था शहद में हो रही मिलावट के ऊपर, जिसमें उन्होंने 13 सैंपल्स को जर्मनी की एक लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा था, जहाँ पे उन्होंने कुछ एडवांस लेवल के टेस्ट करवाए थे, जिनमें एक टेस्ट होता है NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट, जिसमें शहद में हो रही हर मिलावट का पता किया जा सकता है। उस टेस्ट में 13 में से 10 सैंपल्स में मिलावट के सबूत मिले और जब इन्हीं सैंपल्स को इंडिया में FSSAI के तय मानकों के हिसाब से एक लैब में टेस्ट कराया गया तो ये सैंपल सही पाए गए। जो 10 सैंपल NMR टेस्ट में फेल हुए थे और जिनमें मिलावट पाई गई थी, उनमें डाबर, पतंजलि, AP हिमालय, बैद्यनाथ और झंडू जैसे बड़े ब्रांड शामिल हैं। नेचर्स नेक्टर, सफोला और मार्कफेड सोना, ये तीन ही ऐसे ब्रांड थे जो इस NMR टेस्ट में सही पाए गए। 77% सैंपल ऐसे थे जिनमें शुगर सिरप होने की मात्रा पाई गई, जो सेहत के लिए हानिकारक होता है। आजकल कोविड-19 का टाइम चल रहा है और लोग अपनी सेहत को सही रखने के लिए और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शहद का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, और जो मिलावटी शहद है वो उनकी सेहत को अच्छी करने के बजाय उनकी सेहत को ख़राब कर रहा है। दोस्तों, अब समझते हैं कि शहद में मिलावट क्यों की जाती है और किन किन चीज़ों की जाती है। अब क्यों की जाती है ये तो आप सभी जानते हैं कि शहद को कमर्शियली प्रॉफिटेबल बनाने के लिए की जाती है। किन किन चीज़ों की जाती हैं? नॉर्मली 5-6 चीज़ें हैं जिनकी शहद में मिलावट की जाती है। सबसे पहले इसमें आता है मोलासिस। मोलासिस जब हम चीनी बनाते हैं और उसको रिफ़ाइन करते हैं तो एक लिक्विड निकलता है डार्क ब्राउन कलर का, उसको मोलासिस बोलते हैं। मोलासिस का इस्तेमाल आजकल नहीं होता है क्योंकि इसको पानी में सोल्यूबल होता है और आसानी से पता लगाया जा सकता है मिलावट का। दूसरा होता है लिक्विड ग्लूकोज। लिक्विड ग्लूकोज एक चमकीला लिक्विड होता है जिसका इस्तेमाल नॉर्मली कन्फेक्शनरी आइटम्स में किया जाता है। नेक्स्ट है इन्वर्टेड शुगर। इन्वर्टेड शुगर नॉर्मल शुगर को प्रोसेस करके बनाया जाता है, जिसको हनी ग्रेड शुगर भी बोलते हैं। इसके बाद आता है HFCS। HFCS होता है एक कॉर्न, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न शुगर, मतलब कॉर्न को प्रोसेस करके एक शुगर बनाया जाता है, शुगर सिरप, जिसको HFCS बोलते हैं। सेम राइस शुगर होता है जिसको राइस को प्रोसेस करके बनाया जाता है। तो आजकल HFCS और राइस शुगर का इस्तेमाल हनी में ज़्यादा किया जाता है क्योंकि इनको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि शहद में हो रही ये मिलावट पकड़ में क्यों नहीं आती? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो खाद्य पदार्थों के लिए मानक निर्धारित करती है और उनकी मॉनिटरिंग भी करती है, उसने शहद के लिए भी मानक निर्धारित किए हुए हैं और उनकी मॉनिटरिंग भी करती है। लेकिन समय के साथ साथ मिलावट का तरीका भी बदल गया है और काफ़ी एडवांस हो गया है। शहद में मिलाई जाने वाली कॉर्न शुगर और राइस शुगर, ये कुछ इस तरीके से केमिकली प्रोसेस की जाती हैं जिससे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ शहद की जैसी हो जाती है और जो नॉर्मल टेस्ट को ये बाईपास कर देती हैं। मोस्टली जो कॉर्न शुगर है या फिर राइस शुगर है वो चाइना से इंपोर्ट की जाती है, जिसका इस्तेमाल एक बड़े स्तर पे शहद में मिलाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, शहद की गुणवत्ता की जांच करने के लिए कुछ पुराने कन्वेंशनल तरीके हैं। जैसा कि आज के ज़माने में मिलावट के तरीके एडवांस हो गए हैं, तो क्या हम पुराने कन्वेंशनल तरीक़ों से शहद की जांच आज भी कर सकते हैं? तो आइए समझते हैं कुछ पुराने कन्वेंशनल तरीक़ों के बारे में। सबसे पहला आता है वाटर टेस्ट, जिसमें एक गिलास पानी में कुछ शहद की बूंदें डाल के देखा जाता है और अगर वो शहद पानी में घुल जाता है तो उसको नकली माना जाता है और वो अगर नहीं घुलता तो उसको असली माना जाता है। लेकिन अगर शहद में जो चीज़ मिलाई जा रही है वो शहद की जैसी थिक है तो वो नहीं घुलेगा और उससे सही से पता नहीं लग पाएगा। दूसरा टेस्ट होता है फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में माचिस की तीली पे थोड़ा शहद लगा कर उसको फिर जलाया जाता है
और अगर वो जल जाती है तो शहद को माना जाता है असली शहद है। लेकिन ये इसी बात पे निर्भर करता है कि शहद में मिलाई जाने वाली चीज़ अगर वो शहद की तरह थिक है तो उसमें पानी का कंटेंट कम होगा और वो भी जल जाएगी। तीसरा होता है फ्लोइंग टेस्ट। फ्लोइंग टेस्ट में क्या होता है, कपड़े पे शहद की कुछ बूंदें डाल के देखा जाता है और अगर वो शहद की बूंदें कपड़े में नहीं चिपकती और नीचे गिर जाती हैं तो माना जाता है कि शहद असली है। लेकिन ये भी उसी बात पे निर्भर करता है कि शहद में क्या चीज़ मिलाई जा रही है। अगर शहद में मिलाई जाने वाली चीज़ शहद की जितनी ही थिक है तो वो भी कपड़े पे नहीं चिपकेगी और वो भी नीचे गिर जाएगी, तो उससे भी शहद की गुणवत्ता की पता नहीं लगाया जा सकता। शहद में मिलाई जाने वाली चीज़ें आजकल एडवांस तरीके से मिलाई जाती हैं और नॉर्मल लैब टेस्ट में भी उनका पता नहीं लगाया जा सकता। तो ये जो कन्वेंशनल तरीके हैं शहद की गुणवत्ता पता करने के लिए, इनसे सही रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। दूसरा, लोगों में एक और धारणा है, जो शहद रखा होता है और उसमें क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है तो लोग उसको मानते हैं कि वो नकली शहद है। लेकिन क्रिस्टलाइज होना शहद की एक नेचर है और जो असली शहद होता है वो ही क्रिस्टलाइज होता है, नकली शहद क्रिस्टलाइज नहीं होता है। दोस्तों, अब जैसा कि हम जानते हैं कि शहद की गुणवत्ता की पता कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है और नॉर्मल टेस्ट से भी शहद का नहीं पता लगाया जा सकता कि वो असली है या नकली या उसमें कितनी मिलावट है। तो यहाँ पे सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना से बहुत सारा शुगर सिरप इंपोर्ट होता है और जिसका इस्तेमाल शहद में मिलाने के लिए किया जाता है, तो उसका इंपोर्ट बंद होना चाहिए। दूसरा, जो मानक हैं शहद की गुणवत्ता को टेस्ट करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए FSSAI को उसमें बदलाव करने चाहिए और जो एडवांस तरीके हैं जिनसे शहद की गुणवत्ता का अच्छे से पता लगाया जा सकता है, उन टेस्ट को मैंडेटरी करना चाहिए। तीसरा, जो भी कंपनी शहद बेच रही हैं उनके लिए एक चीज़ और मैंडेटरी करनी चाहिए कि उन्होंने शहद कहाँ से लिया है, किस मैन्युफैक्चर से उन्होंने शहद खरीदा है या डायरेक्टली उन्होंने प्रोड्यूस किया है। अब शहद में इतनी मिलावट है और शहद की गुणवत्ता को पता कर पाना और भी मुश्किल है, तो सवाल ये उठता है कि असली शहद कैसे लें। तो इसमें मेरा सुझाव यही रहेगा कि अगर आप शहद का इस्तेमाल करते हैं और असली शहद लेना चाहते हैं तो जो आपके एरिया में लोकल कोई बी कीपर है, मतलब जो शहद प्रोड्यूस करते हैं, उनके बारे में पता लगाएं और उनसे डायरेक्टली शहद खरीदें, क्योंकि जो बी कीपर्स होते हैं वो शहद बनाते हैं और असली शहद ही रखते हैं नॉर्मली। तो ये आपके लिए अच्छा होगा और आपको शायद सस्ते प्राइस में भी मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।